जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती जो कि 5/9/2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जो कि यह कक्षा 1 से लेके 5 तक का प्रश्न है। यह जो है TRE 3 री एग्ज़ाम का प्रश्न है। अभी हम इस प्रश्न के 1 से लेकर के 150 प्रश्न यानी सभी प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे, वह भी फाइनल आंसर की के साथ में। यदि आप इस प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रश्न के मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक हल किए हैं, जो कि उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको महत्वपूर्ण अनुदेश दिया हुआ है, आप इस महत्वपूर्ण अनुदेश को पढ़ लीजिए। यदि आप इस महत्वपूर्ण अनुदेश को पढ़ लिए हैं तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक हल लेके आएंगे। यहाँ आप देखिए पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज दिया गया है, या इंग्लिश लैंग्वेज का 8 प्रश्न होता है। हम इस पहला देखिए आपको कह रहा है डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर E1 से E5, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। करा इस पैसेज को पढ़ करके इसको आपके आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जवाब देना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है E1 में, वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट %। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपको 7%। आंसर नंबर बी हो जाएगा 1 का। 2 नंबर प्रश्न में है करा दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। करा उस पैसेज में आपका कौन सा नाउन्स है, तो इसमें हो जाएगा बॉडी और पर्सन। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है करा कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड। तो इसका आंसर होगा ABC, यानी इसका फाइनल आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 3 का। और 4 है विच आर द 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर वर्बल एंड नॉन वर्बल हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा 4 का। नंबर प्रश्न में कह रहा है द पैसेज इज अबाउट। यह पैसेज किस बारे में बता रहा है, तो यह है आपको नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 5 का। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 6 to 8, फिल इन द ब्लैंक्स। करा इसमें खाली स्थान को भरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है करा हैड वी डैश द पंक्चुअल वी वुड हैव डैश द ट्रेन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बीन और काउट। आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है करा यू कांट डैश विथ अदर पीपुल। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। आंसर नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है करा सीन्स शी इज ए डैश शी हैज टू टॉक ए लॉट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको रेडियो जॉकी। आंसर नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से आपको हिंदी लैंग्वेज प्रश्न शुरू होता है। अब हिंदी में देखिए निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 9 से 14 तक। इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर पत्रक में अंकित कीजिए। और यहाँ जो हम हाईलाइट किए हैं यह जो है ना प्रश्न का आंसर है। तो आप इस जो है ना इस पैसेज को यानी कि ये जो है आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, और इस गद्यांश को पढ़ने के आधार पे ही आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 9 है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। आंसर नंबर सी हो जाएगा 9 का। देखिए कर राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, तो गद्यांश के अनुसार इसका आंसर जो होगा आपको डी चरित्रवान व्यक्ति। आंसर नंबर डी हो जाएगा 10 का। प्रश्न में कह रहा है अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो। तो यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 11 का। 12 नंबर प्रश्न में है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो यह है आपको इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। 13 नंबर प्रश्न में है उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो यह जो होगा आपको भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न में है भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। तो यह जो है इसका आंसर जो होगा आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। आंसर नंबर
डी हो जाएगा 14 का। निर्देश प्रश्न संख्या 15 से 20 तक इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। यानी इसको आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए और इस गद्यांश के से संबंधित ही आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जो कि यहाँ पे आप इसको पढ़ लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है। तो यह लौटता है, इस प्रश्न का आंसर जो होगा जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा 15 का। नंबर प्रश्न में है मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 16। नंबर प्रश्न में है पूरे अवतरण का सारांश है कि, तो यह होगा आपको मनुष्य पशुता से बढ़कर है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न में प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशा है कि, तो यह होगा आपको इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न में है अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक का कहना चाहता है कि, तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको ई हो जाएगा, जो कि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा 19 का। नंबर में है अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो यह जो होगा आपको आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा पशुता बना मनुष्यता। आंसर नंबर डी हो गया 20। 21 में है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो यह इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा सिद्धांतहीन। आंसर नंबर डी हो गया। 22 नंबर प्रश्न में है अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है। तो यह जो बनी है आपको सर्वनाम से बनी है। आंसर नंबर डी हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न में है रॉ का विवरण है। तो यह जो होगा आपको आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा 24 का ए हो जाएगा जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न में है प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। तो यह जो है आपको पारस्विक है। आंसर नंबर ए हो जाएगा 25 का। 26 नंबर प्रश्न में है निराकार में उपसर्ग है। तो यह जो होगा आपको आंसर नंबर ए हो जाएगा 26। 22 नंबर प्रश्न में कबीर वाणी के डिटेक्टर थे इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यह जो हुआ है आपको उद्धरण चिन्ह का। आंसर नंबर सी हो जाएगा 27 का। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपको हमने आम ले लिए हैं। आंसर नंबर ए हो जाएगा 28 का। 29 नंबर प्रश्न में देखिए छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो यह जो कहलाता है आपको यति कहलाता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न में है जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो यह जो कहलाता है आपको द्वंद्व समास कहलाता है, जो कि इसका उदाहरण जो होता है दुख सुख भूख प्यास। यहाँ पे आपको लैंग्वेज का प्रश्न खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं जनरल अवेयरनेस में। यहाँ से आपको पार्ट 2 शुरू होता है, जो कि आपको जनरल स्टडीज है। तो जनरल स्टडीज का हम पहला प्रश्न जो कि आपको 31 नंबर से शुरू होता है। देखिए 31 नंबर प्रश्न में ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है। कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे ज्वालामुखी था। तो इसका आंसर जो होगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा धुआंरे, जो कि वातिमुख। इससे क्या होता है जहाँ पे ज्वालामुखी फूटता है वहाँ से क्या होता है धीरे धीरे धुआं निकलता है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि यहाँ ज्वालामुखी था। यानी प्रतीक का अर्थ यही हुआ। 32 नंबर प्रश्न में है एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो यह जो काम करता है आपको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे काम करता है, और यह विद्युत फ्यूज भी करता है और एमसीबी जो होता है यह भी कार्य करता है। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। और यहाँ पे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से जो काम करता है वह विद्युत लेपन, यानी एक धातु पे दूसरे धातु का जो हम लेप चढ़ाते हैं वह विद्युत लेपन प्रक्रिया के द्वारा चढ़ाते हैं। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है इसका यूज जो होता है विद्युत घंटी में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपको सी हो जाएगा 32 का।
इस नंबर प्रश्न में है बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंसर नंबर बी हो गया 33 का। 34 में देख लेते हैं। देखिए, आपको इस प्रश्न का मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक हल किए हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का सिर्फ आंसर बतलाएंगे। तो 34 नंबर प्रश्न जो है यह मैथ है, इसका आंसर जो होगा आपको बी 50% हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न में है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, आंसर नंबर इसका बी हो गया 35। 36 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो देखिए, इसमें आंसर नंबर दादुर है, टोड, मगरमच्छ, मछली। यह तीनों जो आपको ठंडा जल का है, ये गर्म जल का नहीं है, ये आपको गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपको ई हो जाएगा। तो गर्म खून का कौन कौन होता है, कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, गिद्ध हो गया, रैकून, डॉल्फिन, पिग्मी बकरी। यह आपको उदाहरण हो गया गर्म खून का। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपको ई हो गया 36 का। 37 नंबर प्रश्न में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। तो यह किया गया था आपको 1882 में। आंसर नंबर बी हो गया। और इसी आनंद मठ से ही आपको राष्ट्रीय गीत लिया गया है, जो कि वंदे मातरम है। 38 नंबर प्रश्न में सूखी बर्फ है, यानी सूखी बर्फ जो होता है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम ठंडा करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, तो एक बर्फ के टुकड़ा के यानी बर्फ में के रूप वो धारण कर लेता है, इसलिए इसको सूखी बर्फ बोलते हैं। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 38 का। नंबर प्रश्न में राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें क्या होता है, जितने जीव जंतु हैं सभी को सुरक्षा मिलता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, यानी एक चींटी से लेकर के हाथी तक सभी को सुरक्षा दिया। 40 नंबर प्रश्न में लॉस एंजिल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला। तो यह मिला था आपको ओपेनहाइमर को। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। यह करंट अफेयर्स से प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न में है ओजोन O3, यह इसका सूत्र हो गया, के बारे में कुछ तथ्य है। तो 1 नंबर में है यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। यह उच्च को नहीं करती है, ये कम को करती है। अगला है बी में है यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है। यह अत्यधिक अस्थायी गैस नहीं है और यह मध्यमंडल में पाई जाती है। यह मध्यमंडल में नहीं पाई जाती है, यह समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका तीनों तथ्य गलत था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको ई हो जाएगा 41 का। इसको सही होने के लिए यहाँ पे ऊंच को काट के कम होगा तो सही हो जाएगा। अत्यधिक अस्थाई को हम कम कर देंगे तब यह सही हो जाएगा, और यहाँ मध्यमंडल को काट के हम समताप मंडल कर देंगे तो यह सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको ई हो गया 41। 40 नंबर प्रश्न में है बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। बायोगैस में मुख्यतः 2 गैस होता है, जिसको एक गैस मीथेन होता है और दूसरा गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो मीथेन का फार्मूला जो रासायनिक फार्मूला होता है यह CH4 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। लेकिन इसमें जो है अधिक गैस जो होता है आपको मीथेन गैस होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बी हो जाएगा 42 का। 43 नंबर प्रश्न में ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है। तो यह जो है आपको ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है भारतीय समय। 44 नंबर प्रश्न में पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में अधिक से अधिक जंगल जो होता है वह चीड़ का जंगल होता है। तो चीड़ का जंगल होता है तो उसी पे आप पक्षी निवास करेगा। इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा 44। 45 नंबर प्रश्न में 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। तो यह संबंध जो है आपको वातावरण से संबंधित जागरूकता के प्रति है। और 46 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। तो देखिए, सबसे अधिक जो भूकंप जो खतरनाक होता है वह होता है भ्रंश मूलक भूकंप, जो कि आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 46 का। 47 नंबर प्रश्न में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था।
तो यह था आपको लॉर्ड इरविन था। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 40 नंबर प्रश्न जो है यह मैथ का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको केरल राज्य में स्थित है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 49 का। 50 नंबर प्रश्न है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो अम्लीय वर्षा के लिए दो प्रदूषक होता है, एक SO2 होता है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। इसमें हमको सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ था। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी यह दोनों दिया हुआ रहता है तो उपयुक्त एक में से एक से अधिक होता। तो इस प्रश्न का आंसर आपको सी हो जाएगा 50 का। 51 नंबर प्रश्न है संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो देखिए संघ इकाइनोडर्मेटा जो है इसका जो दिया हुआ है ये जैसे ए में दिया है यह त्रिस्तरीय है और इसमें सीलोमिक गुहा होती है। तो यह इस संघ इकाइनोडर्मेटा का ये जो आपको ABC जो दिया गया है ये सभी इसका जो है गुण के बारे में बतला है और ये तीनों सही है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा। इसका जो है उदाहरण आपको स्टारफिश हो गया और इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है और यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु भी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको डी हो जाएगा 51 का। 52 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है जैसे में आपको एक बार आपको यूज कर लिए तो उसको पुनः यूज कर सकते हैं। जैसे में आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, जल हो गया। तो यह आपको नवीकरणीय ऊर्जा का ये उदाहरण हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ई हो जाएगा। लेकिन कोयला हो गया, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, ये सब क्या हो गया अनवीकरणीय हो गया। क्या हो गया अनवीकरणीय ऊर्जा का ये सब उदाहरण है। 52 का ई हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो उसमें आपको KM पन्नीकर थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे और फजल अली, यानी तीनों आदमी थे। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 53 का। 54 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी नहीं बोला तो इसका मतलब बाह्यस्रावी होगा। तो देखिए थायराइड जो होता है ये गला में होता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी जो होता है यह मस्तिष्क में होता है, यह अंतःस्रावी है। लैक्रिमल ग्रंथि आँख में होता है, यह बाह्यस्रावी है। तो यहाँ पे बोला अंतःस्रावी नहीं बोला है। इस प्रश्न का आंसर आपको बाह्यस्रावी, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 54 का। 55 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बी सहारनपुर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों में विस्तारपूर्वक हल किए हैं, जो कि इस प्रश्न का आंसर होगा आपको ई हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में आपको ए दिया गया था। अभी जो फेल आंसर की आया है इसमें क्या किया है, इसको डिलीट कर दिया गया है। 56 का आंसर क्या होगा, ई होना चाहिए। 57 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? तो इसमें जो आपको वर्णन किया गया है इसके आधार पर इसका प्रश्न का आंसर जो होगा आपको डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इसका यूज किया जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा 58। 59 नंबर प्रश्न है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु, आंसर नंबर सी हो जाएगा 59 का। 60 नंबर प्रश्न में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो अधिकतम दूरी जो होता है हम उसको बोलते हैं अपसौर, जो कि 4 जुलाई को होता है, और न्यूनतम दूरी जो होता है जिसको हम उपसौर बोलते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको ए हो जाएगा 60 का। 61 नंबर प्रश्न में वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। तो जो वायुमंडल में सबसे अधिक जो होता है आपको धरती पर सबसे अधिक जल है, जल के अंदर जो होता है समुद्री घास होता है, जो कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से होता है, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 61 का। 62 नंबर प्रश्न ये कि मैथ है, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देखिए, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी?
तो यह किया था आपको मदन लाल धिंगरा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? तो यह किया था आपको पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो वनस्पतिक हार्मोन क्या क्या होता है? ऑक्सिन होता है, जिबरेलिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है और ये आपको साइटोकाइनिन भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको ए हो जाएगा। लेकिन इंसुलिन और एस्ट्रोजन जो है यह मानव जनित यानी कि कहते हैं ये मानव के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको ए हो जाएगा। 65 का ए हो गया। 66 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा आपको इसका ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो यह करती है आपको दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 67 का। 68 नंबर प्रश्न देखिए रीजनिंग है और जब आप इसको सजाइएगा तो इसका जो आंसर होगा आपको सी हो जाएगा 68 का। 69 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है? तो यह नहर आपको इंदिरा गांधी नहर है जो कि आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा आपको इसका बी हो जाएगा। 155 डिग्री हो जाएगा। 71 नंबर आपको रीजनिंग का है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको बी 40 मीटर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं बोला है हमको। गुइंडी जो है यह तमिलनाडु में आपको एक राष्ट्रीय उद्यान है। भगवान महावीर ये आपको बिहार ये मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो हमको नहीं बोला है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बलपक्रम जो है इसका मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रश्न का आंसर आपको बी 72 का बी हो। 73 नंबर प्रश्न देखिए यह रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको सी 50 हो जाएगा 73 का। 74 नंबर प्रश्न है बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो यह लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में और यह बंगाल विभाजन जो हुआ था यह 1905 में हुआ था। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 74 का। 75 नंबर प्रश्न में सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जो होता है ए में है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में इसका यूज करते हैं। हिम सेल का पता लगाने में इसका उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई को पता लगाने में इसमें करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा पहला आंसर डी हो जाएगा। यानी तीनों को हम पता करने में इसका यूज करते हैं। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। 76 नंबर प्रश्न में खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। तो यह होगा आपको उत्पादक के रूप में। आंसर नंबर सी हो जाएगा 76 का। 77 नंबर प्रश्न का जो है रीजनिंग का प्रश्न है इसका आंसर आपको बी हो जाएगा 77 का। मैथ का है तो इसका आंसर जो होगा आपको सी 4.5% बढ़ती है। 79 नंबर प्रश्न है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। तो यह हुआ था आपको इसका 22-23 अक्टूबर 1934। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा 79 का। 80 नंबर प्रश्न आपको रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा 26वां। 81 नंबर प्रश्न भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा। ये 82 नंबर प्रश्न में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नंबर प्रश्न में मृदा का पलवार करना संबंधित है। देखिए पलवार कहने का मतलब यह हो गया जैसे खेत का जुताई करते हैं ना वही आपको पलवार हो गया। उससे क्या क्या होता है? तो उससे होता है खरपतवार को बढ़ने से रोकते हैं इसलिए करते हैं। इसका यह हो जाएगा। फिर मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से यह भी करते हैं इसलिए ये मतलब पलवार किया जाता है। फिर मृदा की नमी को बनाए रखने में तो यह इसके लिए भी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए बी सी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक फाइनल आंसर हो गया। 84 का देखिए आप मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर होगा आपको सी हो जाएगा 84 का। 85 नंबर प्रश्न में देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण VVPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो
तो यह आया था आपको 2013 में। आंसर नंबर ए हो जाएगा 85। 82 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन भारतवर्ष में प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो वह प्रथम व्यक्ति थे जो कि आपको नीलम संजीव रेड्डी थे। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये हम प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का आंसर आपको ए हो जाएगा 86 का। 87 नंबर प्रश्न में है मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह होता है आपको सिलियरी मसल्स के कारण से होता है। इसी कारण से फोकस दूरी का बढ़ना और घटना होता है। प्यूपिल का काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, और कॉर्निया को क्या काम है? प्रकाश का प्रवेश करवाना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपको? सी हो जाएगा 87 का। 88 नंबर प्रश्न देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो यह नदी है हुगली नदी। आंसर नंबर ए हो जाएगा 89 का। 90 नंबर प्रश्न जो है यह आपको रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा 90 का। 91 नंबर प्रश्न जो है यह गणित का है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बी हो जाएगा 91 का। 92 नंबर देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको ए हो जाएगा। प्रश्न में है 93 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो इसका आंसर जो होगा आपको पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 93 का। नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है विद्युत बल्ब में इसका यूज करते हैं। 95 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इस प्रश्न को आप इसको पढ़ लीजिए। इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा 95 का। 96 नंबर प्रश्न देखिए यह रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको बी हो जाएगा 8 हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देखिए आपको यह मैथ का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको ए हो जाएगा 390 हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न में शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है? तो इसका मुख्य कारण जो है आपको लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही क्या होता है वहाँ पे वर्षा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। नंबर देखिए 99 नंबर प्रश्न देखिए यह रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको सी हो जाएगा 99 का। 100 नंबर प्रश्न में है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? तो यह है आपको वन रोपण से, यानी अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाइए। तो इस पर 101 नंबर में है निम्न में कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? तो यह थे आपको केवल 23 लोग। आंसर नंबर ए हो जाएगा 101 का। 102 नंबर देखिए ये आपको मैथ का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा 102 का। 3 नंबर है रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं? यह कहलाते हैं आपको डेजर्टिकोलस। आंसर नंबर ए हो जाएगा 103 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन उजागर हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 104 का। 105 नंबर प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ? तो यह हुआ था आपको 1945 में। आंसर नंबर ए हो जाएगा 105 का। 106 नंबर देखिए आपको मैथ का प्रश्न है। इस प्रश्न जो आंसर होगा इसका सी हो जाएगा 106 का। 107 देख लीजिए। 107 देखिए आपको रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको बी हो जाएगा 107 का। 108 में भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया, उस संयुक्त अभ्यास का नाम था? तो इसका नाम था आपको धर्म गार्डियन 2024। आंसर नंबर सी हो जाएगा 108। 109 नंबर प्रश्न में निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? देखिए नदी में सिंघाड़ा, कमल, मखाना यह तीनों नहीं होता है। ये तैयार का किस में होता है? जहाँ का पानी ठहरा हुआ होता है, पोखर हो गया, तालाब हो गया जिसको कहते हैं, उसमें होता है। तो इस प्रश्न 110 नंबर प्रश्न देखिए यह आपको मैथ का प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको सी 154 हो जाएगा 110 का। 11 नंबर प्रश्न है पद्मश्री उषा किरण खान निम्नलिखित उपलब्धियां थी? तो यह थी आपका, इसका आंसर जो होगा आपको
डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 111 का आपको डी हो जाएगा। 112 में है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए? तो यह हुआ आपको पीवी नरसिंह राव के समय में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? तो यह है आपको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर आपको ए हो जाएगा। 114 नंबर देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको ए हो जाएगा। तो 15 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? सबसे अधिक जंगल आपको मध्य प्रदेश में होता है, वहीं पे सागवान भी होता है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी का कहलाता है? तो यह कहलाता है आपको सहोपकारिता। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। तो 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? तो यह है यांत्रिक उत्तक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन की उपस्थिति। तो यह तीनों जो है, यह पादप जलोभिद जो है, इसका यह गुण है। तो यह गुण है, तो तीनों पाया जाएगा। तो आंसर नंबर इसका फाइनल क्या होगा? डी हो जाएगा 118 का। अब है 19 में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? देखिए, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला जो है, इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे देश में लैंग्वेज है, भाषा है, उसका यह मैप बनाने का काम करता है। तो यह है, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 119 का। 120 नंबर प्रश्न है, वाहनों के साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यह दर्पण आपको उत्तल दर्पण होता है, जो गाड़ी के साइड में होता है। और अवतल का हम नाक का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर जो होता है, उसको देखने में यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको सी हो जाएगा 120 का। 121 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको इसका डी हो जाएगा 121 का। 122 नंबर प्रश्न है, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह है सुरु नदी पर। आंसर नंबर इसका 123 नंबर प्रश्न देखिए, यह आपको मैथ का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको ए हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों की चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा, एक से अधिक का। आंसर नंबर डी हो। 124 नंबर प्रश्न है, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी? तो यह दिया था आपको तुर्की, स्वीडन, इटली। आंसर नंबर सी हो जाएगा 125। 126 नंबर प्रश्न है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। एसपीएम का तात्पर्य है, तो यह क्या होता है, जो वायु में जो धूलकण घुला हुआ रहता है उसी को कहते हैं एसपीएम, जो मापा जाता है। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, जिसको हिंदी में निलंबित कणिका तत्व बोलते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको बी हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है जिसमें पहला दिया हुआ घास, हिरन, बाघ? देखिए, घास को खाती है हिरन और हिरन को खाती है बाघ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो 28 में बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो यह आपको पटना था। आंसर नंबर सी हो जाएगा 128 का। 129 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है? तो यह आपको दिल्ली में है, जो कि कुतुब मीनार के पास है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 129 का। 130 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1991 के पश्चात। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था? तो यह जो था आपको शहरी शिक्षित वर्ग में ही सीमित था। तो इस प्रश्न का आंसर आपको सी हो जाए। 32 नंबर प्रश्न देखिए, यह रीजनिंग का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको सी होगा। लेकिन हम वहाँ बतलाने के क्रम में आपको समझाए तो थे सही, लेकिन हम आंसर जो ए टिक कर दिए थे,
लेकिन आप उसको सुधार के सी कर लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपको सी दिया गया है। और 133 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा 133 का। 134 नंबर प्रश्न, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको भारतीय जनता पार्टी। आंसर नंबर बी हो जाएगा 134 का। इस नंबर देखिए यह मैथ का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको सी हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया था आपको सुदर्शन सेतु का। आंसर नंबर बी हो जाएगा 136 का। 137 नंबर प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक होता है? जो आपको उत्पादक होता है उसका सबसे अधिक होता है, और उत्पादक से जो प्रथम में जाता है, प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तो प्रत्येक में 10% कमी हो करके जाता है। तो यह भी प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर सी होगा 37 का। 38 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? सिर्फ यह नीले लिटमस को जो लाल में बदलता है यह एसिड का काम है। तो एसिड, इसमें सिरका जो है ना यह एसिड है। तो इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का जो है यह क्षारीय होता है, जिसका सूत्र होता है NaSCO3 होता है, और वॉशिंग सोडा का घोल जो होता है Na2CO3 10H2, इसका रासायनिक सूत्र होता है। 138 का। 139 में भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगा हुआ है? तो वह बांग्लादेश के साथ में लगा हुआ। आंसर नंबर सी हो जाएगा 139 का। 140 में निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यानी बिहार का बोले या भारत का? सबसे पहला जो था आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 1948 में था, जो कि पहले बिहार के साथ में झारखंड भी था, पश्चिम बंगाल, इस सब के साथ में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा 140 का। 141 नंबर प्रश्न देखिए, यह मैथ का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो यह था आपको 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसी को हम लघु संविधान भी बोलते हैं। इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा 142 का। 143 नंबर प्रश्न का जो है आंसर चेंज कर दिया गया है, जो कि इस प्रश्न का आंसर आपको डी लिया गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि पहले आपका इसको बी लिया गया था। 144 नंबर प्रश्न की, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं? तो यह कहलाता है सवाना। आंसर नंबर ए हो जाएगा 144 का। 45 नंबर प्रश्न, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था A.O. ह्यूम। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। 146 नंबर देखिए आपको मैथ प्रश्न है, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है भारत अपने जनमानस की अनुमति देता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा, कुछ मूल अधिकार रखने की है। तो आंसर नंबर इसका बी। पहले इसका आंसर डी दिया गया था, इसका फाइनल आंसर में बी दिया गया है। 148 में भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम स्वकेंद्रण है? तो यह आपको मिजोरम राज्य है। आंसर नंबर बी हो जाए 148 का। 50 नंबर प्रश्न देखिए, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के परिस्थिति पिरामिड किसमें पाया जाता है? तो यह सिर्फ पाया जाता है जीव भार पिरामिड में, जिसको पिरामिड ऑफ बायोमास बोलते हैं, जो कि आपको क्लास 12 के बायोलॉजी में आपको दिया गया है, जो है वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का आंसर जो माना है वो आपको डी माना है। तो आपको डी को लेके यही यहाँ चलना पड़ेगा, लेकिन इसका जो है NCERT बुक में आपको बी दिया गया है 149 का। ये 150 नंबर प्रश्न है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो यह है आपको बी 21.8 किलोमीटर। आंसर नंबर इसका बी हो गया। यहाँ पर 150 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।